आज का दंगल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई बीजेपी की हार पर मंथन को लेकर है। खासकर उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर हार को लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जिस अयोध्या का आंदोलन और प्रभुराम के नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है, वहां 17,500 करोड़ की विकास योजनाओं और भव्य राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी अपनी सिटिंग सीट आखिर क्यों गंवा बैठी? समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और लोकतंत्र बचाने जैसे मुद्दे पर उन्हें वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी में कुछ नेताओं का मानना है कि झूठे मुद्दों पर भ्रम फैलाकर विपक्ष ने वोट बटोरे और कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि टिकट बंटवारे में हुई चूक का असर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर पड़ा और भीतरघात भी एक बड़ी वजह रही। नतीजा ये रहा कि अयोध्या लोकसभा सीट की 5 विधानसभाओं में से सिर्फ अयोध्या विधानसभा को छोड़कर चारों विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 5 से 10 हजार ज्यादा वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अयोध्या में लोगों के घर और जमीन के मुआवजे नहीं मिले और उसका आक्रोश फैजाबाद समेत आसपास की सीटों पर भी वोटर में देखने को मिला है। नतीजा ये रहा कि पूर्वांचल की 26 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 9 सीट ही जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 सीट पर कब्जा कर लिया। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करने वाले हैं, आखिर बीजेपी के साथ अयोध्या में ऐसा क्या कांड हुआ कि पूरा पूर्वांचल हाथ से फिसल गया। हमारे साथ पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बीजेपी के अयोध्या कांड पर दिन भर की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी है। ये रिपोर्ट। मोदी जीत गए, बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, तो हारा कौन? क्या उत्तर प्रदेश हारा, अयोध्या हारा, मोदी का नाम हारा या योगी का काम हारा? 4 जून के नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर राम भक्तों तक यही सोच सोच कर हलकान है कि बीजेपी यूपी में कैसे हार गई, और यूपी में हार गई तो हार गई, अयोध्या कैसे हार गई? जो अयोध्या बीजेपी की बुनियाद में है, जिस अयोध्या में 500 साल बाद राम लौटे, जिस अयोध्या के विकास के लिए मंदिर, एयरपोर्ट, हाईवे में अरबों रुपए झोंके गए, सियासत झोंकी गई, धर्म, कर्म, शर्म, मर्म सब झोंक दिया गया, उस अयोध्या से ऐसा सिला क्यों मिला? सियासतदानों की सुनिए तो जितनी मुंह उतनी बातें, जीतने वालों से पूछिए तो वो बताते हैं कि संविधान, लोकतंत्र, महिला, महंगाई, किसान का मुद्दा था। हारने वालों से पूछिए तो वो बताते हैं कि विपक्ष की ओर से फैलाए गए भ्रम और भीतरघात से हार गए। लेकिन दरअसल ऐसा था क्या? सवाल ये भी उठते हैं। संविधान मुद्दा होता तो क्या बीजेपी 240 सीटें जीत पाती? लोकतंत्र मुद्दा होता तो क्या बीजेपी वाराणसी जीत पाती? बेरोजगारी मुद्दा होती तो क्या तीसरी बार सरकार बन पाती? किसान मुद्दा होता तो क्या मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें मिल पाती? महिला सुरक्षा मुद्दा होता तो क्या कैसरगंज में बीजेपी जीत पाती? तो अगर ये मुद्दे नहीं थे तो फिर हुआ क्या? अखिलेश यादव की नजर में स्थानीय स्तर पर हुई नाइंसाफी का खामियाजा फैजाबाद सीट पर बीजेपी को उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश यादव के दावे में कितना दम है, इसे समझने के लिए ये नक्शा देखिए। ये अयोध्या यानी फैजाबाद सीट है। इसके आसपास लोकसभा की 7 सीटें हैं। गोंडा, कैसरगंज, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बस्ती, इनमें से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। सिर्फ गोंडा और कैसरगंज में बीजेपी जीत पाई है।
और अगर इन सीटों पर जीत हार के आंकड़ों पर नजर डालें तो और हैरानी होती है, क्योंकि फैजाबाद से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हराया। बाराबंकी में तनुज पुनिया ने बीजेपी की राजरानी रावत को 2,15,000 वोटों से हराया। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया। सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद ने बीजेपी की मेनका गांधी को 43,000 वोट से हराया। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा ने बीजेपी के रितेश पांडे को 1,37,000 वोट से हराया। बस्ती में राम प्रसाद चौधरी ने बीजेपी के हरीश द्विवेदी को 1,00,000 वोट से हराया। जीत हार का इतना बड़ा अंतर किसी एक मुद्दा विशेष के असरकारी हो जाने से तो मुमकिन नहीं लगता। तो क्या हारने वालों की दलीलें मानी जाए या जीतने वालों के दावे? ये जीत समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने जन समर्थन देकर जीत कराई है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं, भ्रम पैदा किया है। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम के पुजारी है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भितरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासी शिकस्त की गुत्थी सुलझाना उतना भी आसान नहीं है, क्योंककि फैजाबाद अयोध्या ही नहीं पूरे यूपी में बीजेपी के वोट में जबरदस्त नुकसान हुआ है। 2019 में बीजेपी को यूपी में 49.98% वोट मिले। इस बार उसमें करीब 8.5% की गिरावट आई और वो 41.37% पर आ गया। इस 8.5% वोटों की गिरावट में 26 सीटें लुढ़क गईं। दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 18.11% वोट मिले थे, जिसमें 15% की बढ़त के साथ इस बार 33.59% वोट मिल गए। सीटें बढ़ गईं 32 और कांग्रेस की बात की जाए तो पिछली बार 6.36% वोट मिले थे, जिसमें 3% की बढ़त हुई और सीटें बढ़ गईं 5। ऐसा क्यों हुआ, ये तो बीजेपी वाले समीक्षा करके ही पता लगा पाएंगे, लेकिन पब्लिक को जो समझ आता है उसमें 3 बड़ी बातें दिखती हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया। सीट बंटवारे में तालमेल से एक मुश्त वोट मिले। संविधान लोकतंत्र वाला मुद्दा SC ST OBC वोट बैंक को क्लिक कर गया। ऊपर से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और टिकट बंटवारे में भूल का फायदा इंडिया को मिला। फिलहाल बीजेपी सरकार गठन और सहयोगियों में विभाग बंटवारे के खेल में उलझी हुई है। एक बार सरकार की गाड़ी चल जाए तो बीजेपी ये भी पता लगा पाएगी कि यूपी में बीजेपी का ये हाल क्यों हुआ और राम के नाम की राजनीति को अयोध्या ने क्यों नकार दिया। आज तक ब्यूरो।